टैक्स के बचत के लिए अब भी आपके पास 52 यानी 52 दिन का वक्त बचा है। वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में 2 महीने से कम समय बचा है। यदि अब तक आपने अधिकतम टैक्स बचाने के सारे तरीके नहीं अपनाए तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी निवेश स्कीम मानी जाती है। इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस पर सालाना 7.10% ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा नेशनल पेंशन स्कीम NPS सरकार की तरफ से चलाई गई रिटायरमेंट सेविंग प्लान धारा 80C के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80CCD के तहत 50,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना, यदि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करें। सालाना ब्याज दर 7.6% है। इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस सेविंग स्कीम में बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरिए निवेश किया जा सकता है। इस पर सालाना 7.4% ब्याज मिलता है। इसमें किए गए निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स से छूट मिल जाती है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप्स और प्रारंभिक बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, टैक्स सेविंग FD के जरिए टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं क्योंकि इसमें सालाना 5% से कम रिटर्न मिलता है और 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। इसके अलावा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इसमें निवेश पर 80C के तहत 1:5 लाख तक छूट मिलती है। सालाना 1 लाख तक रिटर्न टैक्स फ्री है। लॉक इन पीरियड भी सबसे कम यानी 3 साल का है। इसके अलावा ट्यूशन फी, घर के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आदि कुछ उपाय हैं जिनसे आप टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो बीते साल आपने रिटर्न भर लिया है तो इस वर्ष का इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी सबमिट कर दिया है, तो अब इस पर रिव्यू अवश्य करें। इसके अलावा हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80G के तहत दान और धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज की छूट की सीमा 2 लाख रुपए और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा ही नहीं। इसका मतलब है कि जितना ब्याज चुकाएंगे उसकी पूरी छूट मिलती है। हाउसिंग रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप मेट्रो शहर में यदि रहते हैं और गैर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उसका कितना प्रतिशत मिलेगा। किसी भी सूरत में छूट तो आपको मिलेगी ही। ये है कुछ उपाय टैक्स बचत के।